प्रभु इस साल जो वचन हमें दिया है, कितने लोगों को याद है? प्रभु ने क्या कहा है? अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, वो तेरी कल्पनाओं को, उसके द्वारा तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हालेलुया। कल्पनाओं को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। और क्या है? एक और वचन है, जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है, सभी बातों में क्या करना है? उन्नति करें और कैसे रहें? भला चंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको कैसे रहना है? भला चंगा रहना है, तंदुरुस्त रहना है। हालेलुया। टेंशन फ्री रहना है। कैसे रहना? बोलिए, मुझे टेंशन फ्री रहना है। जोर से तो कहिए। तो टेंशन मुक्त रहना, क्योंकि ये जो टेंशन है आपको बीमार करता है। बहुत सारी बीमारियां चिंता के कारण है, बेफालतू की चिंताएं। तो आपको कैसे रहना इस साल? बोलिए, टेंशन फ्री। सब लोग कहिए, टेंशन फ्री। जोर से कहिए, टेंशन फ्री। आमीन। टेंशन है तो मेंशन नहीं करना है। मेंशन करेंगे तो फंक्शन करेगा, फंक्शन करेगा तो डिस्ट्रक्शन करेगा। आपकी जो भी टेंशन है सब कुछ क्या हो जाए? आजकल बच्चों को भी टेंशन है, सारा टेंशन क्या हो जाए? बोलिए, टेंशन फ्री, तनाव मुक्त। आमीन। प्रभु करेगा। कौन करेगा बताइए? प्रभु का वायदा है। और आप उन्नति करते जाएंगे। आपको क्या करना है? उन्नति करना। इस साल में आपको उन्नति करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको उन्नति करना है। हालेलुया। कोलगेट, कितने लोग जानते हैं? कोलगेट कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? इसका असली मालिक और कोई है, पर आज जो हम कोलगेट कह रहे हैं ना, वो उस व्यक्ति के नाम से है। ये जो व्यक्ति था अपने मालिक के नीचे काम करता था, और बताते हैं कि उन दिनों में कोलगेट का पाउडर होता था। पाउडर को सुबह रोज सड़क में जो है बेचता था वो। उस वक्त उसका नाम कोलगेट नहीं था, दंत मंजन। क्या है? दंत मंजन। और वो व्यक्ति जो बेचता था अपने मालिक के नीचे काम करता था, ईमानदार था, वो प्रभु का भय मानने वाला था, प्रभु के पीछे चलने वाला था। और प्रभु ने उसको समझ दी, तो वो अपने मालिक से कहने लगा, मालिक हम इसको रोज जो सड़क में ले जाके बेच रहे हैं, इसको छोटी छोटी डिब्बी में डालकर अगर बेचे तो कितना अच्छा होगा। तो मालिक ने कहा ठीक है, बढ़िया है। तो डिब्बी में डालकर उन्होंने बेचना शुरू किया। उनका सेल ज्यादा होने लग गया, और इस तरह धीरे धीरे तरक्की करने लगे। और ये अपने मालिक के नीचे काम कर रहा है। मालिक ने देखा ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत ईमानदार है, प्रभु का भय मानता है। और उसने क्या किया मालूम है? अपने बाद अपनी उस कंपनी को इसके हाथ में दे दिया और इसको मालिक बना दिया। हालेलुया। तब से इसका नाम उसके नाम से आ गया, कोलगेट। हालेलुया। और उसने प्रभु से वायदा किया, प्रभु मेरी जो कमाई है उसमें मैं 10वां हिस्सा ईमानदारी से दूंगा। और प्रभु उसके काम को बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे बढ़ने लगा बोलेगा मैं 20% दूंगा, और बढ़ने लगा 30% दूंगा, फिर बोला 40% दूंगा। मालूम है कोलगेट कितना परसेंट प्रभु के लिए दे रहा है? 90%। आमेन। हम तो 10% देने के लिए रोते हैं।
हम तो 10% देने के लिए क्या करते हैं? सिर कुचलते हैं। देना है क्या? मेरा कर्जा का मेरा मेरा मे- मेरा मेरा मेरा, मेरा कहां से होगा? 90% दे रहा है। आज दुनिया में किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कोलगेट पेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी दुकान में जाइए, सबसे ज्यादा आपको कौन सा पेस्ट मिलेगा? कोलगेट है। क्लोजअप आ गया है, पेप्सोडेंट आ गया है, और भी पता नहीं कितने आ गए हैं, पर आज भी इसका मुकाबला कोई नहीं कर पाया है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी भाई बहनों, हमारा परमेश्वर ईमानदार है, आपको बढ़ाएगा। आमेन। जब वो आपको बढ़ाएगा तो कोई रोक नहीं सकता। आमेन, आमेन। कोई नहीं रोक सकता। जितनी मर्जी कोशिश करे, उतना ही आप ऊपर जाते जाएंगे। हालेलुया। आपका पांव पकड़ के खींचे, वो नीचे ही रहेगा, आप ऊपर ही रहेंगे। हालेलुया। विश्वास करते हैं नहीं करते हैं? करेगा प्रभु। आपको उन्नति करना है। हालेलुया। बगल वाले से कहिए, आपको उन्नति करना है, आपको तरक्की करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको सफल होना है, आपको सबसे ऊंचा बनना है। हालेलुया। मजाक नहीं है मेरे भाई बहनों, ये प्रभु का वचन है। प्रभु कहता, मैं तुझे पूंछ नहीं, क्या बनाऊंगा? सिर बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर और पूंछ में क्या फर्क है? पूंछ तो ऐसे हिलता रहेगा, किसी ने कुछ किया तो देखा? जो पूंछ हिलाता है, कितने लोग देखे हैं? थोड़ी सी हड्डी डाल दिए, बिस्कुट डाल दिए, हाँ जी। पूंछ हिलाना है या सिर? हालेलुया। सिर हिलाता नहीं है, सिर हिलता तो दूसरा हिलता है। आमेन। अधिकार, आमेन, हालेलुया। इज्जत है, पूंछ हिलाने में इज्जत नहीं है। हालेलुया। प्रभु कहता है, तुमको पूंछ नहीं, क्या बनाऊंगा? सिर बनाऊंगा। हालेलुया। तो कर्ज लेने वाला नहीं, क्या बनेगा? देने वाला। इस साल आप लोग लेने वाले नहीं बनना है, आप लोग बहुतों की मदद करने वाला बनना चाहिए। आमीन। आप कई जरूरतमंदों की क्या करने वाले बनना है? मदद करने वाले बनना आपको। हमारा कलीसिया का हर एक व्यक्ति ऐसे बनना है। आमीन, हालेलुया। और कौन बनाएगा आपको? हमारा परमेश्वर, जिसने वायदा किया है, वायदा किया है। और इस साल आप लोगों की गवाही होनी है, साल के अंत में नहीं, हर महीने आपकी गवाही होनी है, हर रोज आपकी गवाही होनी है। हालेलुया। आपके समुदाय में आपको बड़ा होना है। हालेलुया। क्या जाने आप अपने कॉलोनी का एमसी बन जाए। आमीन। मैं आपको बताता हूं, एक समय मसीह लोग राजनीति को कीचड़ समझते थे, दूर रहते थे। हाँ, राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है, पर मैं आपको बता रहा हूं, अब मसीहियों को राजनीति में भी आना है, नेता बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, एमसी बनना है, क्योंकि हम मसीह लोगों के लिए काम करने वाला एक प्रतिनिधि होना है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, बच्चे लोग अच्छे से पढ़ो। छोटा मोटा डॉक्टर इंजीनियर की बात छोड़ो, कमिश्नर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। आमीन। मजिस्ट्रेट बनना है आप लोगों को, हेल्थ मिनिस्टर बनना है आपको, फिनांस मिनिस्टर बनना है आपको। ये साधारण बात नहीं है, ये मन में आप ठान लीजिए। हालेलुया। मां बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके बच्चे उस लेवल में आना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु करेगा। आपके मन में ये बात रहे,
मुझे ऊपर उठना है, हालेलुया, मुझे तरक्की करनी है, हालेलुया। और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, वो केवल मेरे तक नहीं, प्रभु चाहता है कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरूं। आमीन। हर एक विश्वासी को यह बात समझना है, प्रभु आपको आशीष देता है तो ये नहीं सोचना ये तो मेरे लिए है, प्रभु ने मुझे आशीष दी, मैं इसको अनुभव करूंगा। अनुभव कीजिए, सही तरीके से अनुभव कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु की तारीफ कीजिए, पर इस बात को समझिए कि प्रभु ने मुझे आशीष इसलिए दिया है ताकि मैं केवल अनुभव ना करूं, मैं औरों के लिए भी आशीष का कारण बनूं। आमीन, आमीन। अच्छे से इस बात को समझिए और आपको देखना है क्या आप दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर रहे हैं। अगर आप अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं तो देखिए यहां कोई बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन बच्चों का फीस भरिए, मैं मदद करूंगा, कहिए, मदद कीजिए। कलीसिया के अंदर एक दूसरे की हम मदद करें, हालेलुया। जिस सोते से पानी निकाला जाता है वो सोता कभी भी सूखेगा नहीं, उसमें से नया पानी आता रहेगा, ताजा पानी आता रहेगा और वो पानी तंदुरुस्ती देगा, हालेलुया। जब आप देना शुरू करेंगे आपका खाता कभी खत्म नहीं होगा, वो और बढ़ता जाएगा, हालेलुया। वचन में लिखा बिखरता है, वो दूसरों को देता है पर उसको कभी कमी नहीं होती। जो केवल अपने पास इकट्ठा करना चाहता है वो उसी से गल गल के मरेगा, उसी से गल गल के मरेगा। समझ रहे? मैं कल एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, वो कितना सच है मुझे नहीं मालूम, पर बात वो मुझे अच्छी लगी। कहते हमारे देश में 3 महान दानी लोग हैं जिन्होंने दूसरों के लिए सब दे दिया, और सबसे पहले हमारा पूर्व राष्ट्रपति जो साइंटिस्ट भी थे, अब्दुल कलाम जी। भले उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, उनके पास कुछ किताबें थी, कुछ चीजें थी, उन्होंने सब कुछ गरीबों के लिए दान दे दिया। महान व्यक्ति है। दूसरा, एक फिल्मी सितारे के नाम ले रहे थे, नाना पाटेकर। बोलते बहुत करोड़पति बंदा है पर साधारण घर में रहता है और उसने गरीबों को बहुत दान। कितना मुझे नहीं मालूम है, ये फिल्मी सितारों के बारे में मैं नहीं जानता, पर मैंने सुना। समझ रहे? तीसरा, रतन टाटा। कहते वो अपनी कमाई का 60% गरीबों को देता है। प्रभु का धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए। कितनी सच है, कितना कर रहे हैं प्रभु जानता है। जब उन लोग कर सकते हैं, आप और मैं प्रभु को जानते हैं, वचन को पढ़ते हैं, हमें कितना ज्यादा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। कोई भी मसीह मेरा 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 करके नहीं रहना है, हालेलुया। और आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, हालेलुया। दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए आपको खुद अमीर बनने की जरूरत नहीं है। प्रभु अगर मुझे बहुत सारा दे दे तो मैं इतना करूंगा, वो बनने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है जो थोड़े में ईमानदार है उसको मैं बहुत आयत में क्या करूंगा, आशीषित करूंगा, हालेलुया। आपके पास अभी जो थोड़ा है, बाइबल में अच्छे उदाहरण देखते हैं, कंगाल हैं, विधवा हैं, आशीष का कारण बने, आमीन।
पुराने नियम में एक विधवा को देखते हैं, वो विधवा एलिया के लिए, प्रभु के सेवक के लिए आशीष का कारण बनी। इतना ही नहीं, अपने परिवार के लोगों के लिए उस अकाल के समय में आशीष का कारण बनी। कैसे बनी? जो उसके पास है वो दी। हालेलुया। नए नियम में एक विधवा के बारे में प्रभु यीशु कहता है, उसने अपना सब कुछ दे दिया, वो सेवकाई के लिए आशीष का कारण बनी है। हालेलुया। इसलिए आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए ज्यादा अमीर बनने की जरूरत नहीं है। आपका दिल अमीर हो जाए। आपका दिल अमीर है, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो देखिए, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते तो किसी का ट्यूशन लीजिए फ्री में, मैं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगा। आप आशीष का कारण बनिए। आजकल ट्यूशन में कितने पैसे लगते हैं, खूब कमाई कर रहे हैं। आप कीजिए, आशीष का कारण बनिए। मैं आपको बताता हूं, प्रभु आपको उठाएगा। प्रभु आपको क्या करेगा? उठाएगा। प्रभु अद्भुत काम करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा प्रभु कैसे आपको उठाएगा, क्योंकि आप दूसरों के आशीष के लिए एक कारण बन रहे हैं। आमीन, आमीन। आप स्वार्थी नहीं है। इसलिए कलीसिया के अंदर, हर एक के अंदर ये बात आए, मुझे आशीष का कारण बनना है। इसलिए मैं दोबारा आप लोगों को कहता हूं, आपकी आमदनी में जरूरतमंदों के लिए आप अलग निकालिए। मैं एहेजकेल की किताब पढ़ रहा था, 18 अध्याय। कल मैं इसमें देख रहा था कि पुअर एंड नीडी वाली का है। कहता तुम इन जरूरतमंदों की तरफ ध्यान नहीं दिए। प्रभु कह रहा मैं नाराज हूं तुमसे, पर उन लोगों की तारीफ कर रहा है, तुम इन जरूरतमंदों की तरफ ध्यान दिए। आपके चारों तरफ प्रभु ऐसे लोगों को रखेगा। वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, साथ में काम करने वाले हो सकते हैं, कलीसिया के लोग हो सकते हैं, जिनकी जरूरतें हैं। और जब आप देखते हैं तो प्रभु कहता है तुम इनके लिए आशीष का कारण बनो। पर इसमें सावधान रहने की जरूरत है। कई लोग सामने क्यों नहीं आते मालूम है मदद करने के लिए? उसका कारण यह भी होता है, जब वो अच्छे मन से उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं, ये जो व्यक्ति मदद प्राप्त कर रहा है उसी के पीछे पड़ जाता है, उसी पर भरोसा करके हाँ जी हाँ जी हाँ जी पीछे पड़ जाता है, और भी दे दो जी। ये एक बहुत बड़ी कमी है। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं, पीछे पड़ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगर कोई आपकी मदद करता है, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए, उनके पीछे मत पड़िए। एक आप गलत कर रहे हैं और दूसरा जो मदद करने वाला है उसको भी आप रोक रहे हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, इनको तो करना ही नहीं चाहिए, ये तो पीछे ही पड़ गए, हर बार आके ये कर रहे हैं। आप अपनी जरूरतें किसी को नहीं बताएंगे, किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे। कोई करता है तो प्रभु का धन्यवाद करना, उनको भी धन्यवाद करना, ठीक है जी। और उन पर उम्मीद नहीं रखना, उन पर भरोसा नहीं रखना है, प्रभु का धन्यवाद करना है। आपका उम्मीद, आपका भरोसा सिर्फ कहां होना है? परमेश्वर के पर होना है, और आप प्रभु से ही मांगेंगे। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की। इन बातों पर ध्यान दीजिए, इन बातों पर ध्यान दीजिए। आप जब आपके पास नहीं है तभी आप आशीष का कारण बनिए। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आप देना शुरू करेंगे ना, आपके मन में लेने की बात नहीं आएगी। हालेलुया। लोग अगर आपको देते भी हैं तो आपके मन में आएगा मुझे देना है। हालेलुया। आपके मन में यही आएगा मुझे मिल रहा है, मुझे भी देना है।
जब मेरी पत्नी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, लाखों रुपए उसके लिए खर्च होना था। मेरी जिंदगी में पहली बार है जो इतना पैसा खर्च हुआ, करीबन 2 लाख के करीब खर्च हुआ है। प्रभु से कहा, प्रभु तू सब कुछ पूरा कर। हॉस्पिटल में थे, जब वहां पे एडमिट थे, मेरे को एक जन से फोन आया, पास्टर जी मेरा घर का किराया मैं भर नहीं पा रहा हूं, मालिक ने मुझे कह दिया आज नहीं भरोगे तो सारा सामान उठा के फेंक दूंगा। वो एक प्रभु के सेवक थे, उनकी मिसिस का बाईपास सर्जरी था। मैं आपको बताता हूं, मेरी जरूरतें यहां है, मेरी पत्नी बीमार है। उस वक्त हॉस्पिटल में रहते हुए तुरंत मैंने उनके घर का किराया भेजा, तुरंत भेजा कि आप उस घर का किराया भर दो। हालेलुया। क्यों मालूम है, जो जरूरतमंदों के लिए इकट्ठा करते जाते ना, उसमें मैं हाथ नहीं लगाता। वो चाहे मेरी मिसेस बीमार हो, चाहे कोई भी हो, वो पैसा मैं लेके इनके लिए खर्च नहीं करूंगा। मैं वो उनके लिए ही होगा जो जरूरतमंद में है। आमीन। और उसमें से कर सका मैं। और मैं आपको बताता हूं, प्रभु ने हमें कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। और वहां पे जो भी जरूरत थी, उन सारी जरूरतों को पूरा किया प्रभु। प्रभु अद्भुत है। इसलिए वचन में लिखा है, चक कर देखो कि यहोवा कितना भला है, धन्य है वे जो उस पर भरोसा रखते हैं। याद रखिए, जो भी आप फेंकते ना, वापस आएगा आपके पास। हालेलुया। जो भी आप फेंकते हैं वापस आएगा। जब आप दूसरों के लिए करते हैं, आपकी जरूरत के समय प्रभु आपको वापस देगा। प्रभु ने मेरे लिए किया है, उस समय में किया है। और आप कलीसिया के लोग जानते हैं, कुछ लोग साथ में थे, प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग जानते हैं वो समय कितना भयानक समय था, हमारे जीवन का बहुत ही मुश्किल समय, पर प्रभु उस वक्त सब कुछ वापस दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान परमेश्वर है। वापस लेने के मन से नहीं करना है, मुझे आशीष का कारण बनना है। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा, करके देखिए। मैं चाहता हूं कि हमारे कलीसिया का सभी लोग क्या करें, आशीष पाएं। इसलिए मैं कहता हूं, उस संदेश को दोबारा आप सुनिए, और इस महीने से आप उस बात को करना शुरू कीजिए जो बातें हम लोग सीख रहे हैं। आज्ञाकारिता के द्वारा आप आत्मिक उन्नति करेंगे। आमीन। और इस बात में आज्ञाकारी होइए, आप अपनी कमाई में पहला प्रभु का हिस्सा, आपका 10वां हिस्सा, वायदा जो प्रभु से आपने किया है, जमीन के लिए है, हर एतवार जो भेंट है, ये सब पहले ही निकाल दीजिए। अगर अभी तक नहीं किए तो कीजिए आज। कभी आपके मन में ये ना आए, नहीं मेरी ये जरूरतें पहले पूरी हो जाए उसके बाद मैं करूंगा। फिर आप प्रभु से कुछ भी पाने की उम्मीद मत कीजिए। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो भीख मिल रहा है। प्रभु अनुग्रह करने के तरह चल ले कर रहा है, पर प्रभु खुश नहीं है। जब वो खुश होके देगा तो आपके जीवन में कमियां नहीं रहेगी। प्रभु अद्भुत तरीके से आपको क्या करेगा, चलाएगा, बोझ नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु का आगे रखिए। अगर अभी तक आपने बजट नहीं बनाया है और आपने परमेश्वर का हिस्सा अलग नहीं किया है, तो पहले कीजिए, पहला कीजिए। और जरूरतमंदों के लिए नहीं निकाला है, निकालिए। छोटा सा 100 में से 5 रुपये ही सही, निकालिए, उसका अलग रखिए। उसमें हाथ नहीं लगाऊंगा, ये प्रभु का है, प्रभु के पास ही जाएगा। जरूरतमंदों के लिए उसके पास ही जाएगा। ये आज्ञा पालन करके देखिए। पुराने नियम में प्रभु ने इजरायली लोगों से कहा था, तुम्हारे बीच में गरीब लोग होंगे, कंगाल लोग होंगे, और मैं इसलिए रखा हूं कि देखूंगा कि तुम उनकी सुधि लेते हो कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो कंगालों की सुधि लेता है ना, वो प्रभु को क्या कर रहा है, उधार दे रहा है। हालेलुया। विश्वासी भाई बहनों,
मेरी प्रार्थना यह है कि हमारी कलीसिया के लोग नमूना बने। आमीन। केवल लेने वाला ही नहीं बनना है, दे 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 दे। हम्म, वो अच्छी गवाही नहीं है। समझ रहे? आप देने वाले बने हैं, प्रभु आपको उठाएगा। प्रभु आपको क्या करेगा? उठाएगा। जब आपके द्वारा दूसरा आशीष पाता ना, वो खुशी जो आपको मिलेगी ना, वो खुशी बहुत ही अजीब खुशी है, अद्भुत है। हालेलुया। उसमें बहुत सुकून होगा कि मैं किसी के लिए आशीष का कारण बनाऊं, उसमें बड़ी संतन जो है संतुष्टि होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बच्चे लोग अभी से आप लोगों को ध्यान देना है। फालतू का खर्चा नहीं करना है, बाहर जाके बेकार की चीजों को नहीं खाना है। बात मान कर देखिए, प्रभु के हाथ में सौंपिए। अपने कामों को क्या करना है? प्रभु के हाथों में सौंपना है, और आप आत्मिक उन्नति करते रहें। बाकी चीजें देखिए, प्रभु आपके लिए करता रहेगा। ये आज्ञाकारिता है, ये वो आज्ञाकारिता है। और इस आज्ञाकारिता के द्वारा आप बहुत कुछ पाएंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। अनुभव करके देखिए। यहां पे एक विजन केवल सुनने वाला नहीं बनना है, अनुभव करने वाला बनना है। हालेलुया। और आप जो है गवाही देंगे, आप दूसरों को सिखाएंगे। आमीन। हालेलुया। करके देखिए, कीजिए। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं। और ये जो वायदा प्रभु ने किया है ना, वो आपके लिए है, प्रभु पूरा करेगा। अभी तक आपने नहीं किया तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर आप डिसिप्लिन बनाइए और कीजिए। आपके मन में एक ही बात होना है, मैं बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाऊं। हर तरह से, आर्थिक तौर से भी, आत्मिक तौर से भी, हर तरह से। आप देखिए किस तरह आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको विशेष ज्ञान, बुद्धि, समझ देगा। हालेलुया। सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए। प्रभु कहता है, मेरे हाथ में दे, मैं तुझे बताऊंगा। मेरे हाथ में दे, तू अपने कामों को मेरे हाथ में दे, अपनी पढ़ाई को मेरे हाथ में दे, अपनी संपत्ति मेरे हाथ में दे, अपनी कमाई मेरे हाथ में दे। मैं तुझे बताऊंगा कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या करना है। और आप प्रभु की अगुवाई में चलिए, आप बहुत ही आशीषित रहेंगे, आप तरक्की करते जाएंगे। प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। प्रभु का वायदा आपके जीवन में पूरा होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। पर आपके लिए परीक्षा क्या मालूम है? इस चीज को कैसे शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। अभी तक नहीं किए हैं तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, पर सब कुछ सिस्टम में आ जाएगा। हालेलुया। जब वो सिस्टम में आ जाएगा, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत है, कीजिए। ये समर्पण है, ये अनुशासन है, और ये प्रभु की महिमा के लिए है। और याद रखिए, प्रभु हमसे हिसाब लेगा। प्रभु हमसे क्या करेगा? हिसाब लेगा। प्रभु का वायदा आपके जीवन में पूरा होना है तो कीजिए। हालेलुया। और ये आत्मिक उन्नति का हिस्सा है। आत्मिक उन्नति का क्या है? हिस्सा है। हालेलुया। यीशु के पास कितना धन था मुझे नहीं मालूम, बाइबल में नहीं लिखा है। कुछ बहनें थी, अमीर थे, उन लोग मदद करते थे यीशु को। पर यीशु जरूरतमंदों की मदद करता था। आमीन। कैसे हमें मालूम है? यीशु जरूरतमंदों की मदद करता था, गरीबों की मदद करता था। एक
औरत इत्र लेके आई, यीशु के कदमों में डाली, और वहां पे एक चेला सोचने लगा, ये ऐसा क्यों कर रही है? अगर गरीबों को दिया होता। हाँ, उसका मकसद सही नहीं था, उसके मन में कुछ और ही जा रहा था, पर वो कह रहा था अगर इसको गरीबों को दिया होता। वो बात उसके मन में कैसे आई? क्योंकि यीशु गरीबों को दे रहा था। आमीन। यीशु क्या कर रहा था? दे रहा था। तो अभी वो गरीबों की मदद करने वाला इस चीज को कैसे कबूल कर रहा है? आमीन। केवल यीशु चंगा करने वाला नहीं, अद्भुत काम करने वाला नहीं, उसको जो मिलता था वो कहता है लोमड़ियों के लिए भट्ट और आकाश के पक्षियों के लिए घोंसले हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने के लिए क्या नहीं है? जगह नहीं है। यीशु घर बना के नहीं रहा, पता नहीं रात को कहां सोता था। किसी ने घर में जगह दी तो ठीक है, नहीं तो खुले आसमान के नीचे। और ऐसे हालत में उसको जो भी मिलता था उसमें जरूर उन जरूरतमंदों की मदद करता था। हम यीशु के लोग हैं, यीशु के चेले हैं। आमीन। हम अपने बारे में ना सोचें, औरों के बारे में सोचें। ये भी आत्मिक उन्नति है। हालेलुया। आत्मिक परिपक्वता है कि हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में। इसलिए मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, जब कभी भी आपके पास पैसा आता है, चाहे आपकी कमाई हो या कोई आपको गिफ्ट के रूप में दे या कुछ भी हो, आपके मन में सिर्फ आपकी बात नहीं आनी चाहिए, सबसे पहले प्रभु की बात आनी चाहिए। इसमें प्रभु के लिए मैं क्या करूं, दूसरा जरूरतमंदों के लिए मैं क्या करूं, तीसरा ही आपके बारे में आना चाहिए। तुरंत आ गया तो अच्छा मैं वहां जाके खा लेता हूं KFC से, अच्छा अब तो मैकडोनल्ड्स आ गया है। उसके बारे में मत सोचिए, पहले सोचिए प्रभु, फिर जरूरतमंद, फिर उसके बाद आप। मैं आज तक ऐसे ही करता हूं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। हालेलुया। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां से झूठ नहीं बोल सकता। आमीन। और प्रभु ने मेरी हर जरूरतें पूरी की है, और मुझे ऐसी ऐसी जगह ले गया जहां पे मैं जा भी नहीं सकता। प्रभु ऐसी ऐसी जगह मुझे लेके गया है जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता। क्यों मालूम है? वापस आएगा आपके पास। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए कीजिए, दूसरों के लिए कीजिए। आपके बारे में प्रभु सोचेगा, आपके लिए करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके बारे में आप सोचते हैं तो कहेगा सोचता रहे, मैं और किसी के बारे में सोचता हूं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके बारे में सोचें तो आप प्रभु के बारे में सोचिए, औरों के बारे में सोचिए, अपने बारे में ज्यादा मत सोचिए। हालेलुया। बगल वाले से कहिए अपने बारे में ज्यादा मत सोचो, प्रभु के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोचो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। बात मानिए, आज्ञा पालन कीजिए, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। मुझे मालूम है, मुझे निश्चित तौर से मालूम है। हालेलुया। अब मेरी प्रार्थना ये है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। समझ रहे? करेंगे आप लोग? हालेलुया। हालेलुया। कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए। प्रभु मैं तेरे हाथ में सब कुछ दे देता हूं। प्रभु मैं आत्मिक उन्नति करूंगा। सब लोग प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा सारा काम तेरे हाथ में दे देता हूं और मैं आत्मिक उन्नति पर ध्यान दूंगा। और मुझे मालूम है प्रभु मेरी कल्पनाओं को, मेरी योजनाओं को तू पूरा करेगा, सिद्ध करेगा।
और मुझे उठाएगा, मुझे उन्नति देगा और मुझे सही सलामत भी रखेगा। मुझे बहुतों के लिए आशीष का कारण बनना है प्रभु। प्रभु मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगा, मैं तेरे बारे में सोचूंगा, तेरी सेवकाई के बारे में सोचूंगा, तेरे बच्चों के बारे में सोचूंगा, मैं औरों के बारे में सोचूंगा। प्रभु तू मेरे बारे में सोचेगा। मैं आशीष का कारण बनना चाहता हूं। मुझे अनुग्रह दे खुदा, मुझे अनुग्रह दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी अपने बच्चों को तू आशीष दे खुदावन। प्रभु ये सब अपने कामों को तेरे हाथों में सौंप दे और जैसा तू कहता वैसे ही करे, तेरी अगुवाई में चले खुदावन, और ये आत्मिक उन्नति करते जाएं, आत्मिक जीवन में परिपक्व होते जाएं, और खुदावन प्रभु जी ये हर एक बातों में तरक्की करें और मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से भले रहे, तंदुरुस्त रहे, सही सलामत रहे। प्रभु तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम प्रार्थना करते यहां पे हर एक जन खुदावन आके गवाही दें खुदावन तेरे अद्भुत कामों का। थैंक यू लॉर्ड, ऐसे करने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।